इंदौर सांसद शंकर लालवानी का फिर विवादित बयान। अब मीडिया से बोले तुम लोग फैला रहे हो कोरोना। हमेशा विवादित बयान को लेकर रहते हैं चर्चाओं में। पहले भी सिंधियों के लिए अलग प्रांत की मांग कर खा चुके हैं राष्ट्रीय नेताओं की डांट। कोरोना काल में पूरी से तरह से फेल रहा है शंकर लालवानी का मैनेजमेंट। अब गुस्सा मीडिया पर निकाल रहे हैं। इंदौर में अपने विवादित बयान के लिए अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के निशाने और रहने वाले शंकर लालवानी फिर मुसीबतों में घिरे नजर आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के एमवाय अस्पताल का है, जहां अस्पताल में दौरा करने पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया कर्मियों को ही कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताते हुए फटकार लगा दी। लगातार बेकाबू होते कोरोना के चलते सांसद ने मीडिया को कह दिया कि ये तुम्हारे कारण कोरोना फैल रहा है। भला अब सांसद महोदय को कौन समझाए कि ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन तक आपके ऑफिस से चुनिंदा लोगों को मिल रहे हैं और इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, इसमें मीडिया कहां से आ गया। वैसे आपको बता दें कि सांसद शंकर लालवानी ने ये पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की डांट खा चुके हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने हद ही कर दी थी। मीडिया में फोटो की छपास पाने के लिए कोविड का टीका फिर से लगवाने के लिए उन्होंने फोटो और वीडियो बनवाया था, तब उनकी जमकर निंदा हुई थी। वही गैंगस्टर विकास दुबे को शंकर लालवानी सार्वजनिक रूप से विकास दुबे जी बोल चुके हैं। ये कुख्यात गैंगस्टर है जो उज्जैन से पकड़ाया था। अनुभवहीन सांसद महोदय ने हद तो तब कर दी जब वे सिंधियों के लिए अलग प्रांत की मांग भी कर बैठे थे। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले हैं जब शंकर लालवानी अपने विवादित बयान और विवादित व्यवहार के लिए चर्चाओं में रहे हैं, जिसकी जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी है। लगातार अपने बिगड़े बोल के कारण चर्चाओं में बने रहने वाले शंकर लालवानी का मीडिया को लेकर दिया ये बयान उन्हें फिर मुसीबत में डाल सकता है। मीडिया कर्मी कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाना शर्मनाक है। आइए सर, तुम यार सब बुझ जाओगे तो ये तुम कोरोना फैला रहे हो। सही बात है सर। दूर आप भी रहो, आपको हम लोग भी फैला रहे हैं। आइए सर, तुम यार सब बुझ जाओगे तो ये तुम कोरोना फैला रहे हो। सही बात है सर। दूर आप भी रहो, आपको हम लोग भी फैला रहे हैं। आइए सर, तुम यार सब बुझ जाओगे तो ये तुम कोरोना फैला रहे हो। सही बात है सर। दूर आप भी रहो, आपको हम लोग भी फैला रहे हैं। आइए सर, तुम यार सब बुझ जाओगे तो ये तुम कोरोना फैला रहे हो। सही बात है सर। दूर आप भी रहो, आपको हम लोग भी फैला रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्व में बारिश के आसार बताए थे। दिन भर रहे बादलों ने शाम होते होते बरसना शुरू कर दिया। अच्छी खासी बारिश हो गई, जिससे इंदौर की सड़कें तरबतर हो गई। दिन भर तपते बादलों के बीच अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिससे गर्मी से कुछ राहत महसूस की गई। अंतिम संस्कार वाले दिन ही अस्थि चुनने में किसी तरह के कर्मकांड का उल्लंघन नहीं। उज्जैन में कर्मकांड विशेषज्ञों एवं ज्योतिषविदों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अंतिम संस्कार वाले दिन ही अस्थि चुनने का आह्वान किया है। कर्मकांड विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष पंड्या, डॉक्टर वेद प्रसाद शुक्ला एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला पंडा ने कहा है कि आमजन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यदि अंतिम संस्कार वाले दिन ही अस्थि संचय का कार्य करते हैं तो इसमें किसी तरह के कर्मकांड का उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह का अस्थि संचय ब्राह्मण समाज द्वारा बरसों से किया जा रहा है। कोरोना काल में यदि उसी दिन अस्थि संचय का कार्य होता है तो परिजन कोरोना संक्रमण से भी बच सकेंगे। हमारी शास्त्रीय परंपरा अंत्येष्टि विधान में अनेक विचार व्यक्त करती है, परंतु वर्तमान जो एक वैश्विक संकट है, इस संकट को देखते हुए हमारा शास्त्र उसमें कुछ उदारता भी व्यक्त करता है। तो जो 3 दिनों में अस्थि संचय का विधान है, उसके स्थान पर तत्काल जो है अस्थि संचय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण समाज उसी दिन जो है संस्कार के दिन ही जो है उस अस्थि संचय की व्यवस्था को आज से नहीं अनेक वर्षों से उसका निर्वाह करता चला आ रहा है। उसके अनेक कारण हैं। एक तो ये है कि उसमें जो है कई बार ये देखा है कि वहाँ कोई दूसरा जा कर के उसमें जो है उसको बिगाड़ देता है, वहाँ तंत्र क्रियाएँ होती हैं, तो एक तो वो कारण है। दूसरा, जीव जंतु व कुत्ते वगैरह कई बार देखा कि उसको गंदा करते हैं, और 1-2 बार तो ऐसा भी सुना है कि जो है वो दूसरे ही लोग आकर के उस चिता को उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया था, और जिसकी चिता थी उसके परिजन जब पहुँचे तो वहाँ उनको जो है वो मिला नहीं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये उचित है
कि उसको तत्काल जो है संस्कार करने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर उसका विसर्जन नदी में कर देना चाहिए। ये वैश्विक संकट है, इसमें शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, और हमारा शास्त्र भी इसमें कोई निषेध नहीं करता है, इसलिए तत्काल उस अस्थि संचय की व्यवस्था को करने में कोई दोष नहीं है। नाम? डॉक्टर संतोष पंड्या, उज्जैन। धर्मशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अंत्येष्टि विधान की जो पद्धति है, प्रथम दिवस अथवा तृतीय दिवस दोनों ही रूप से प्राप्त होती है। तृतीय दिवस अंत्येष्टि का जो विधान है, गरुड़ पुराण इत्यादि सभी धर्मग्रंथ उसको मान्य करते हैं, परंतु कुछ प्राचीन और अर्वाचीन धर्मग्रंथों ने प्रथम दिवस भी अंत्येष्टि के साथ ही अस्थि संचय का विधान बतलाया है। वर्तमान परिदृश्य में जो कोरोना काल चल रहा है, उस व्यवस्था में अंत्येष्टि विधान के साथ ही तत्काल ही उसका अस्थि संचय करना ही न्याय संगत होता है। कारण ये है कि अंत्येष्टि के पश्चात जब वो चिता ठंडी हो जाती है, उस चिता पे दुग्ध इत्यादि से उसको ठंडा करके आप जो है प्रथम दिवस ही उसका अस्थि संचय करके शेष अസ്ഥियों को अपने जो तीर्थ क्षेत्र की नदियां हैं, गंगा इत्यादि नदियों में प्रवाहित करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नाम? डॉक्टर वेद प्रकाश शुक्ला। पौराणिक मान्यता के अनुसार 16 संस्कार की पद्धति का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हम बात करें तो 16वें संस्कार की जो स्थितियाँ हैं उसमें पुराण के स्पष्ट वाक्य अध्यायों के अंतर्गत दिए गए हैं। यदि हम संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार की बात करते हैं तो अंत्येष्टि संस्कार का नियम यह है कि जिस दिन दाह संस्कार किया जा रहा है उसी दिन संस्कार की पूर्ण कर दिया जाए, अर्थात 3 दिन का जो लोग रखते हैं, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण यूँ नहीं मिलता है, किंतु एक परंपरा है। उस परंपरा की बात वर्तमान की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा संतुलन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट आती है कि जब संस्कार का क्रम हो जाता है, चिता ठंडी हो जाती है, तो तुरंत अस्थियों का विसर्जन कर देना चाहिए, ऐसा पुराण का भी मत कहा गया है। किंतु कुछ परिजन मृतक की अस्थि फूल का संचय करके तीसरे दिन अपने घर ले जा करके वहाँ से तीसरे दिन लाते हैं और फिर नदी में उनका विधिवत पूजन करके विसर्जन कर देते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अस्थि के संचयन की प्रक्रिया हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में व्याप्त है। हमारी ये मान्यता भी है कि हम 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या सवा महीने के अंदर हम अन्य तीर्थों पर अस्थियों का पूजन करके उनको प्रवाहित करते हैं। तो इस मान्यता का सहारा लेते हुए हम सेम डे अस्थियों का संचय न करते हुए अस्थियों का विसर्जन कर दें। और यदि संचय करना भी है तो संचय करके अपने घर पर ले आएँ और तीसरे दिन तीर्थ पर जाकर उनका पूजन करके विसर्जन करते। नाम? पंडित अमर डब्बा वाला, उज्जैन। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।